वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ द स्कूल. इट्स योर मैथ्स क्लास 8th. सो प्रीवियस क्लास में हमने 6.5 कंप्लीट की थी. नाउ वी आर स्टार्टिंग 6.6 और ये वर्ड्स प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट क्या है, आयशा स्पेंड रेट्स 300 फॉर परचेजिंग 6 kg पोटैटोज, राइट. फाइंड द रेट ऑफ टोमेटोज पर kg इफ़ द रेट ऑफ टोमेटोज इज थ्राइस द रेट ऑफ पोटैटोज. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, यानी आप मैथमेटिकली इसको किस तरह से लिखते हैं. अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास दो क्वांटिटीज़ है. ठीक है, एक है पोटैटोज़ और दूसरी है टोमेटोज़. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर लेट सपोज आप पोटैटोज़ की जो प्राइस हैं उनको एक्स का नाम देते हैं. ठीक है, और जो टोमेटोज़ की प्राइस है उसको वाई का नाम देते हैं. तो अब आपके पास है, देखिए 6 kg पोटैटोज़ हैं. ठीक है, अगर आप 6 kg पोटैटोज़ को एक्स का नाम देते हैं तो फिर ये आपका अगर आप ऐसा करते हैं कि 6 kg पोटैटोज़ को आप एक्स का नाम देते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि आप टोमेटोज़ की जो वैल्यू है वो फाइंड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि टोमेटोज़ से जो पोटैटोज़ की वैल्यू है वो थ्राइस है. ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आप क्या करेंगे कि 6 kg पोटैटोज़ को एक्स का नाम नहीं देंगे, बल्कि क्या कहेंगे, आप आपके पास कितने भी वैल्यू है. ठीक है, यानी पोटैटोज़ की आपके पास 6 kg अमाउंट है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप कहेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटोज़ इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, आप जो भी वेरिएबल असाइन करेंगे किसी भी क्वान्टिटी को, वो किस पे, यूनिटी पे बेस करेगा. ठीक है, कैसे, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg potatoes, 1 kg potatoes is equal to x, right. then अब क्या है, आपके पास 6 kg potatoes है. ठीक है, then price of 6 kg of potatoes is equal to क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ टोमेटोज़ पर kg इफ़ द रेट ऑफ टोमेटोज़ इज थ्राइस द रेट ऑफ पोटैटोज़. अब आपके पास क्या है कि आपको रेट फाइंड करना है टोमेटोज़ का पर kg. ठीक है, तो लेट सपोज, अब आपको पता तो नहीं है अभी. ठीक है, इसका रिलेशन दिया हुआ है, इसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में रिलेशन दिया हुआ है, यानी पोटैटोज़ और टोमेटोज़ की प्राइस में आपको रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है. तो आपने क्या करना है, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटोज़ इज इक्वल टू वाई. ठीक है, इसको आपने एक्स सपोज किया था, ये आप वाई सपोज करेंगे. देन क्या था, पर kg इफ द रेट ऑफ टोमेटोज इज थ्राइस द रेट ऑफ पोटैटोज. सो अब क्या आपके पास है 6x, यानी कि 6x क्या था, आपके पास प्राइस ऑफ पोटैटोज़ थी. ठीक है, 6 kg पोटैटोज़ की जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, 6x, और वो कितनी है आपके पास गिवन है 300. ठीक है, फॉर परचेजिंग 6 kg पोटैटोज़. तो आपने क्या इक्वेशन बनी आपके पास, 6x, यानी जो 6x क्या है, आपके पास प्राइस है 6 kg पोटैटोज़ की और वो कितनी है 300. ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बनी, राइट. अब दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू 3 times x. क्यों? क्योंकि जो आपके पास पोटैटोज़ की जो आपने किसकी किसकी वैल्यू सपोज की थी, 1 kg, यानी जो टोमेटोज़ का जो रेट था वो क्या था, y था. ठीक है, और रेट क्या गिवन है आपके पास, और से देखिएगा, फाइंड द रेट ऑफ टोमेटोज़ पर kg. ठीक है, आपने कहा लेट सपोज जो रेट है वो पर kg वो y है. ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ टोमेटोज़ इज थ्राइस द रेट ऑफ पोटैटोज़, यानी जो टोमेटोज़ का जो रेट है वो क्या है, पोटैटोज़ से ट्रिपल है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पोटैटोज़ का जो रेट है, यानी पोटैटोज़ की जो पर kg रेट, यानी पर kg. ठीक है, रेट क्या है, पर kg. तो आपने क्या देखा कि पर kg जो पोटैटोज़ का रेट है, यानी पर kg जो पोटैटोज़ की वैल्यू है, इसका मतलब जो पोटैटोज़ का जो रेट है उससे ट्रिपल है टोमेटोज़ का रेट. ठीक है, तो अब क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू 3 times x, राइट. ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है. अब आप, क्योंकि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द रेट. ठीक है, अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ टोमेटोज़, यानी कि आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब आप चाहे जो आपने 6.5 में जो मेथड्स पढ़े थे, कौन सा था, मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. ठीक है, आप चाहे तो इससे सॉल्व कर सकते हैं टू साइमल्टेनियस इक्वेशन को, या फिर आप एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हुए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, इसमें से आप क्या करेंगे, अगर आप इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करें. ठीक है, 6x इज़ इक्वल टू 300 है. ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप दोनों साइड पर 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा, 3 to the 6, 3 1 3, 0 0. ठीक है, 2 1 2 और 2 5 10, 0, यानी x इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 50. बट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ठीक है,
तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन 2, ठीक है। अगर हम इस 2 में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 50, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 450, सॉरी 5 3 15, सॉरी y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 150, ठीक है। इट्स योर रिक्वायर्ड वैल्यू। यू कैन राइट द रेट ऑफ tomatoes per kg is equal to 150, राइट। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तहा परचेस्ड बेट्स एट द रेट्स 100 पर बेट, सही है। यानी कि अब आपको क्या गिवन है, रेट गिवन है। रेट मतलब कि आपको किसी भी चीज़ की कोई भी पर यानी यूनिटी पर आपको कोई चीज़ बता दी जाए, कोई अमाउंट बता दी जाए तो वो क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, ठीक है। जिस तरह बेट की पर बेट, ठीक है। तो बेट का एक बेट के आपको रेट्स बताए हैं तो वो क्या है, उसका रेट है, ठीक है। तो तहा परचेस्ड बेट्स एट द रेट्स 100 पर बेट, सही है। एंड बॉल्स एट द रेट्स 50 पर बॉल, ठीक है। यानी कितना रेट है उसका, जो बॉल उसने खरीदी है वो कितने रेट पर खरीदी है, 50, ठीक है। और जो उसने बेट्स खरीदे हैं वो कितने, 100 खरीदे, 100 पर बेट के हिसाब से उसने खरीदे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि कितने बेट्स उसने खरीदे हैं या फिर कितनी बॉल्स उसने खरीदी हैं, हमें सिर्फ एक बैट और एक बॉल की कीमत पता है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी बॉल्स डिड ही परचेज इफ़ ही स्पेंट रेट 600 फॉर 8 आइटम्स। अच्छा, उसका आपको बताना क्या है, आपको ये नहीं बताना कि कितने बेट्स खरीदे, बल्कि आपको ये बताना है कि उसने कितनी बॉल्स खरीदी, ठीक है। अगर उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 600 रुपीज़ उसने खर्च किए, कितने टोटल यानी बेट और बॉल दोनों को मिलाकर उसने 8 आइटम्स खरीदे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए, आपको रेट पता है, नंबर ऑफ बेट्स या बॉल्स नहीं पता, तो आपने कहा लेट सपोज number of beds is equal to x, ठीक है। याद रखिएगा, एक बेड की कीमत आपके पास 100 है, तो आपके पास x बेड की कीमत कितनी होगी, x बेड की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ x बेड्स इज इक्वल टू कितनी होगी, क्योंकि एक बेड की जो कीमत है वो कितनी है, 100 है, तो 100 टाइम्स x होगी, ठीक है। x बेड्स होंगे, अगर फॉर सपोज x जो है वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह लेट जो आपके पास जो बॉल्स की वो भी नहीं पता, नंबर ऑफ बॉल्स भी नहीं पता कितनी खरीदी, लेकिन आपको रेट पता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ नहीं पता उसको आपने सपोज करना है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू y, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ y बॉल्स इज इक्वल टू क्या है, 50, ठीक है। जितने भी होंगे y की वैल्यू जितनी भी होगी वो मल्टीप्लाई होगी 50 से, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ y बॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, हाउ मैनी बॉल्स डिड ही परचेज इफ़ ही स्पेंट रेट्स 600, ठीक है। यानी उसने जितने नंबर ऑफ़ बेट्स ख़रीदे, जितने नंबर ऑफ़ बॉल्स ख़रीदे, उनके उस पर उसने कितने जो पैसे वो खर्च किए हैं वो 600 हैं। यानी कि इसने इतने यानी इसकी कॉस्ट, बॉल्स की बैट की कॉस्ट और बॉल्स की कॉस्ट दोनों का जो सम है वो कितना है, 600 है, ठीक है। देयरफॉर ये ध्यान लिख लीजिए, 100x प्लस 50y इज़ इक्वल टू 600, ठीक है। आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। और उसके बाद क्या था, अब ये और से देखिएगा, फॉर 8 आइटम्स, ठीक है। उसने ये हमें पता है कि उसने कितने टोटल 8 आइटम्स उसने ख़रीदे हैं, ठीक है। इसका मतलब, और आपको पता है कि कितने कौन कौन से आइटम्स ख़रीदे हैं, तो उसने कितने आइटम्स ख़रीदे हैं। जो एक्स है वो क्या है, नंबर ऑफ़ बेड्स है, और जो बॉल्स हैं वो नंबर ऑफ़ बॉल्स हैं वो क्या है, वाई है। तो उसने कितने टोटल आइटम ख़रीदे हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी टोटल आइटम उसके पास कितने हैं, 8, ठीक है। नंबर ऑफ़ बेड्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉल्स इज़ इक्वल टू 8 है, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस बन गई आपके पास अगेन, ठीक है। अब क्या करना है, आपको वही साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट मी अप्लाई द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन 2 को
इक्वेशन 2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। वही था इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट्स में आपने क्या करना था, एक वेरिएबल को उठाना था और उसका आपको कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में इक्वल करना था, ठीक है। अब यहाँ पर 100 है, अगर हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल एक्स है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 100, ठीक है। वी हैव इक्वेशन क्या, इक्वेशन 2 है ना, तो 100x, ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 टाइम्स 8, ठीक है। इक्वल के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 100x प्लस 100y इज़ इक्वल टू 800, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 3 का। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ठीक है। इसके कोफिशिएंट्स जो x है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल है। अब अगर आप इस इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये जो है ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा एक इक्वेशन और एक वेरिएबल, ठीक है। और आपको इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इन दो इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 100x 8 मिनट प्लस 50y इज़ इक्वल टू 600, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन क्या बनी थी आपके पास, 100x प्लस 100y इज़ इक्वल टू 800, ठीक है। ये आपके पास बनी थी इक्वेशन 3 से। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, माइनस, और ये प्लस की है ये भी माइनस होगी, ठीक है। दोनों वेरिएबल सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, प्लस की एक वैल्यू है, एक वैल्यू माइनस की है, तो क्या होगा, माइनस करेंगे, 100 में से 50 माइनस करेंगे, क्या होगा 50। साइन कौन सी आएगी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, 100 की या 50 की, 100 की साइन क्या है, माइनस है। और इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 600 में से जब आप 800 माइनस करेंगे, एक प्लस की साइन है और एक माइनस की साइन है, ठीक है। जो आप साइन चेंज करते हैं वो कंसिडर करेंगे आप साइन। जब 600 प्लस का है 800 माइनस का है, क्या होगा, एक अनलाइक साइन से माइनस होंगी। 800 में 600 माइनस करेंगे 200, ठीक है। साइन कौन सी आएगी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी होगी, माइनस 800 की, तो ये माइनस का 200, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और सॉरी यहाँ पर क्या है, y है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 50y इज़ इक्वल टू 200, ठीक है। आपको फाइंड करना है y, तो आपने दोनों साइड पर 50 से मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कैंसिल और ये आपके पास आ गया 4, यानी y इज़ इक्वल टू 4 आपके पास आ गया, ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास जो y था, क्वेश्चन कहाँ गया, हाउ मेनी बॉल्स डिड ही परचेज, ठीक है। आपको फाइंड क्या करने थे, नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करने थे, ठीक है। और आपने क्या सपोज किया था, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू y, यानी आपके पास क्या आ गया, y यानी नंबर ऑफ बॉल्स आ गई जो कि रिक्वायर्ड थी, ठीक है। सो यू कैन राइट हैंस नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका आंसर है। सो आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में हम ये 3, 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट्स इट।